वो लड़कियों से CV मंगवाता था कि फ़लानी जगह आ जाओ, फ़लानी जगह मिल लो मुझसे, और CV जो है वो अपना क्या कहते हैं मुझे दे दो, तो मैं गवर्नर हाउस में अच्छी जॉब दिलवा दूंगा। अच्छा, वो क्या गवर्नर साहब से कोई इन टच था? जी, उसने बताया कि वो वहाँ पर जो था वो अपना हेल्पर था। अच्छा, जो सामान वामान रख। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, वर्किंग स्टिल, और आज है सैटरडे, और आज के बाद संडे मंडे 2 दिन हमारा ऑफ डे, तो थोड़ा सुकून, 2 दिन काम नहीं होगा। लेकिन आज हम फिर से आते भाई और मैं ज़रा चल पड़े हैं ऑफिस, क्योंकि आज भी ऑफिस जाना है। वहाँ से आगे की लोकेशन है आई थिंक डिफेंस है कहीं, तो हम निकल चुके हैं। अभी तक जो आज की एपिसोड है वो मुझ तक नहीं पहुँची, जो कम ही पहुँचती हैं लेकिन ये पता है कि हम लोग काम पे निकल चुके हैं और इन लोग को पिक करना है ऑफिस से। खैर आज मैंने सोचा दोबारा से ब्लैक कलर पहना जाए, लेकिन आज मैंने नया गुस्सा निकाला है। इतने सारे मेरे पास गुस्से पर पहन नहीं रही थी, क्योंकि काम ऐसा गंदी जगह पर होता है, गुस्से ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज नया गुस्सा पहना जाए, और मुझे ब्लैक कलर पसंद था, तो आज ब्लैक कलर, ब्लैक गुस्सा, ब्लैक वॉच। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि मेरे हाथ में एक पत्थर है। जब मैं पर्दाफाश करती थी तो तब उस वक्त मैंने एक, जैसे सलमान भाई पहनते हैं ना, सलमान खान, तो वैसे मैंने एक स्टोन पत्थर बनवाया था हाथ के ब्रेसलेट के लिए, वो मैंने पहना हुआ है। और हम लोग अभी इस वक्त अपने शूट की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। खैर मैं आपको अपना ब्रेसलेट दिखाती हूँ। और हम एयरपोर्ट वाले रास्ते पे, खैर नहीं, मलिक कैंट वाले रास्ते पे, और अभी ट्रैफिक बहुत जाम है। ये देखें किस कदर यहाँ पे स्टक हुआ हुआ है, और हम निकल चुके हैं। और आतिफ भाई से हाथ छुपा लें अपना ये रहे आतिफ भाई, उनके हाथ में ना कोई फल वल था, मैंने कहा भाई छुपा ले, लोगों नज़र लगा देंगे खैर यहाँ से हम चल पड़े, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा वो ब्रेसलेट जो मैं पिछले 10 साल 8 साल से आई थिंक मेरे पास है, लेकिन कम पहनने को आता है, ज़्यादा नहीं पहनती। कभी कभी आज मेरा दिल चाहा, मैंने कहा चलो ब्लैक पहना है तो उसके साथ ये पहन लेते हैं, ज़रा खूबसूरत लगता है। और ये रहे हमारे नए खुस्से। अच्छा मेरा पैर अभी तक सही नहीं हो रहा, पता नहीं मेरे पैर में नज़र है क्या हुई है कि मेरा पैर स्टिल अभी तक जख्म है, और 2 महीने हो गए और ये 10 से मस नहीं हुआ। लेकिन मेरे खुद से बड़े मज़े के लग रहे हैं, फैंसी हल्के हल्के से। और अभी हम लोग स्टक हुए हैं रास्ते में, गाड़ी बढ़ेगी पता चलेगा। अब रास्ते में कितना ट्रैफिक बनता है बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये मलिक कैंट का इलाका है जहाँ से मैं अभी होते हुए ऑफिस की तरफ जा ऑफिस आने के बाद आप पूछेंगे रास्ते में, पता चल जाएगा स्टोरी क्या है, कहाँ जा रहे हैं। कल भी मैं वो काम करते रह के, कल मेरा काम वर्किंग डे नहीं था, लेकिन कल थी, और आज तो मेरा वर्किंग डे है, तो इस वजह से मैं आज काम करूँगा। कहते खूबसूरत सी बेल लगती है, ब्लैक पे अगर इस तरह की बेलें लगी हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो कहते हैं कपड़ा बेशक आप डिसेंट पहनो, सिंपल पहनो, लेकिन ऐसा पहनो कि आप सच्ची अच्छा लगे। बहुत हैवी कपड़े, बहुत महंगे कपड़े कुछ नहीं होते, आपको कैरी करना अच्छा आना चाहिए, वहाँ चीज़ अच्छी हो जाती है। और सब बहुत से लोग मुझे देखते भी होंगे, सोचते भी होंगे कि मैं अपने जो वाले काम है, जो अपने चैनल के काम में ज़्यादा पब्लिश नहीं करती, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी की छोटी मोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। जब आपको एक मैसेज है, मैसेज ये है कि अभी आजकल आप लोग देख रहे हैं कराची में वारदातें बहुत बढ़ती जा रही है, और स्पेशली पंजाब में हम लोग देख रहे हैं कि क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ गया, और उसको जिस तरह से हाईलाइट किया जाता है, बोला जाता है, कभी कभी बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो बहुत बेहुदा तरीके से उन चीज़ों के बारे में कैप्शन किया जाता है। तो थोड़ा कोशिश करें कि चीज़ें बेहतर करें। मुल्क का जो नाम है, जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, मज़ीद और मज़ीद ख़राब हो रही है। पहले तो दुबई हर नत्थू पत्तू ही चला जाता था, लेकिन अब सोचें बाहर के लोगों ने वीज़े देना ख़त्म कर दिए हैं। अब इमिग्रेशन मुश्किल हो गई है, ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है, बाहर वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। और हर शख्स को, जिसको भी पूछते हैं, वो ये कहता है जी हम मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर इनसे पूछूँगी तो ये भी चाहेंगे मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जो बात सच है, क्योंकि कराची पाकिस्तान में अब सैलरीज इतनी अच्छी नहीं रही हैं। 30 40 50 मैक्सिमम लोगों की 60,000 अगर तनख्वाह है, या 50,000 है, 50 पे तो एक बंदा भी नहीं पलता, तो वो अपने बीवी बच्चे घर खर्चात कैसे करेगा। तो कम से कम रिजनेबल सैलरी जो होनी चाहिए, कम से कम जो नॉर्मल की है वो 2-2.5 लाख होनी चाहिए, और अच्छी सैलरी कर कहा जाए तो 7 8 6 7 लाख हो, तो जाके आपका गुजारा होगा, वो लेवी ज़िंदगी नहीं होगी। बताइए आपको भी रहने के लिए आपके पास 8-10 लाख कम से कम अमाउंट हो, जिसमें आप सेविंग नहीं कर सकते, जिसमें आप कुछ बचा नहीं सकते, जिसमें योगा के जिला आपका पूरा हो रहा है, और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चों को भी अगर आप बच्चे स्कूल में पढ़ा देते हैं तो 2 लाख 1.5 लाख उन बच्चों को चाहिए, ट्यूशन अलग चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रॉसरी है, बिल है, हर एक बंदे का अपना घर नहीं है, जैसे मेरा नहीं है, तो रेंट कराए वराए वो अब कोई 40-50 हज़ार वाली कहानी नहीं रही है, तो वो चीज़ें लाखों पे चली गई हैं। लेकिन सैलरी अगर उनको कहा जाए बढ़ा दें या वो, तो कहते हैं जी हो नहीं सकता। तो मुझे समझ नहीं आती, 10 साल पहले इससे अच्छे पैसे थे, 10 साल बाद उससे ज़्यादा
देखती हूँ ऐसे मालिकान जो चैनल्स पर आके बैठ जाते हैं उन लोगों को एहसास करना चाहिए और कि वो लोग जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको खुश रखें। खैर मैं चैनल के मालिकान से क्या बोलूँ, बस गुजारिश ही कर सकती हूँ क्योंकि उनकी अपनी चीज़ों के लिए या ऐसे कुछ मैं कुछ लोगों को जानती हूँ बाज़ार अपने पे लाखों लगा लेंगे लेकिन किसी के लिए उनकी एम्प्लॉय के लिए उनके पास कुछ नहीं निकलता। तो दुख होता है ये चीज़ें भी देख कर, क्योंकि जो बंदा सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है कहीं और स्टिल काम नहीं कर सकता, एक ही जॉब कर रहा होता है, तो वो 30-35-40 हज़ार रुपये में कैसे घर बीवी बच्चे अफोर्ड करेगा। तो मैं तो सोचती हूँ तो मेरा दिमाग बंद होने वाला हो जाता है। फिर यहाँ से चलते हैं काम की तरफ। अभी शदीद आज गर्मी है और एसी हमारा नहीं चल रहा है, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि मुझे लग रहा है कि एसी नहीं चल रहा, और एसी की कूलिंग जो है लेकिन मुझे इसलिए नहीं लग रही कि बहुत शदीद वाली गर्मी है। तो खैर यहाँ से चलते हैं काम की तरफ और कंटिन्यू थोड़ा छोटा छोटा करके हम किस चीज़ पे जा रहे हैं वो करके एपिसोड बीच में एंड कर देंगे। और बाकी पंजाब सुना वेदर बहुत अच्छा हो गया है, लाहौर स्पेशली क्योंकि सिस्टर रहती है और बहुत अच्छे जिन्होंने दुआ की। एक भाई ने मुझे लिखा कि हमारी सिस्टर है और बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआ, आपकी फैमिली के लिए दुआ, मेरे भाई के लिए दुआ। तो थैंक यू सो मच। किसकी दुआ लग जाए पता नहीं, और हम दुआओं के वसीले ही चल रहे हैं, वरना हमारे पास अब तक कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रब कब हमें नवाजे, कब अल्लाह ताला की हम पे करम नवाजी हो जाए, ये सिर्फ उसी को पता है। कल यहाँ से इसी को आगे तक लेके चलते हैं, फिर आपसे मज़ीद बात करते हैं। जी इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ और ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है और यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी मीटिंग है हमारी। मीटिंग के बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग अपने काम के लिए। फिर यहाँ पे जो कंप्लेनर है अक्सर मेरी जो कॉल्स आती हैं वो यही मसूल होती हैं और यहाँ से जो हमारे इरफान हैं और फरशात हैं वो ही लाइनअप करते हैं तमाम लोगों को जिनके एपिसोड हम लोगों को करने होते हैं। खाली कॉन्फ्रेंस रूम है, सामने मैं बैठी हुई हूँ और हमारा बाहर सारा स्टाफ बैठा हुआ है जिसमें न्यूज़ के लोग भी हैं, प्रोग्रामिंग के लोग भी हैं, तो तमाम चीज़ें इस तरह चलती रहती हैं। चलिए आप नहीं हैं, हाँ चलते जाएँ। अच्छा स्टूडियो में जा रहे हैं, चले जी आप दोबारा से स्टूडियो जा रहे हैं, ठीक है। लिंक्स करना है ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। आओ अल्लाह खैर, और पहुंच गए हम लोग दोबारा से स्टूडियो, आज मोहित और मैंने दोनों ने ब्लैक पहना है। वाह क्या बात है मोहित। चलो जी दे रही हूँ, ये पकड़ ले हाथ में ज़रा। चलते ये आ गया सेट और यहाँ पे हम लोग अपने दोबारा से स्टार्ट करेंगे लिंक। गवर्नर हाउस में जो नाम पर जो पैसे वसूल करता था, लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, उस पे जो लिंक है वो लोग हम नाज़रीन, मैं हूँ उस वक्त ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। चलो जी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और अभी हम उसी एपिसोड पे काम कर रहे हैं जो मुझे अभी पता चला कि जो गवर्नर सिंध का नाम इस्तेमाल करता था और लड़कियों को फिजिकली इस्तेमाल करता था और प्रॉपरली वो एपिसोड जो अब आप मुजरिम कौन में देखेंगे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पहले वजूद में आ चुकी थी। तमाम जो वहाँ पे जितने भी टीमें थी वो मौजूद थी, जिसमें CPLC वाले थे और DSP दरक्षा थाने वाले थे और मुजरिम कौन की पूरी टीम थी। खैर इस वक्त यहाँ से हम जा रहे हैं उसके लिंक्स के लिए जो हमें करने हैं ताकि इस एपिसोड को पूरा किया जा सके और आप तक भेजा जा सके ये किस तरीके से ये जो कार्रवाई है मुजरिम कौन ने मिलकर उन टीमों के साथ तश्कील दी है। जी हम लोग पहुँच गए। आतिफ भाई तुम्हें गाड़ी इसी पोजीशन में इसी जगह पे लगानी है, लेकिन गाड़ी का मुंह उधर होना चाहिए। पहुंच चुके हैं हम लोग। शुक्र हवा चल रही है और यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग अपनी कंप्लीट करने के बाद निकलेंगे। आज हमारे लिंक है क्योंकि इसका एपिसोड हम लोग पहले कर चुके हैं। गवर्नर सिंह पे जो हमने एक प्रोग्राम किया था ये फेक बंदा उनका नाम इस्तेमाल करके किस तरह से लोगों से पैसे वसूल करा था। खैर इस तक सूरज बहुत तेज़ है और यहाँ से लोग चलते हैं अपने बाकी लिंक्स की तरफ काम करते हैं। अच्छा ठीक यहाँ से इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिंक देना है फरजाद आगे कुछ कह रहा है। देखो तुम्हारी बहुत है ना, लेकिन बात सुनो तो फिर नहीं एक मिनट अगर वहाँ लेना है तो वहाँ तो जी यहाँ से मैं ख़त्म करती हूँ क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग के लिंक्स अभी भी रहते हैं और ये वो लिंक्स हैं जो बंदा अरेस्ट हुआ था और यहाँ से मैंने लिंक्स देनी था, एपिसोड पूरा हो जाएगा और शाम हो गई। अभी हमें कुछ
लिंक्स करने, और सबसे गंदी चीज़ मुझे स्टूडेंट चेक के लिंक करने। आई हेट लिंक, मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं होता, मैं फिर बदी जितना चाहे बोल दूँ, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट बोलेंगे तो मुझे टेंशन हो जाती है। खैर हमें जाके वो स्क्रिप्ट भी कंप्लीट करना है और उसको कंप्लीट करके एपिसोड आप तक लेकर आना है। खैर यहाँ से मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, तो हमें याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह एज यूजुअल फिर से खूबसूरत रिंग्स, खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ। यही एक शौक है। हाँ, नहीं आपको हर चीज़ का शौक है, अच्छा पहनना, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छी घड़ियाँ, अच्छी ज्वेलरी, अच्छा जूता भी आपको बड़े मज़े का लग रहा है। हम तो ज़्यादा हील्स पहन नहीं सकते, काम ऐसा है ना, वॉक करने वाला। हाँ चलना का काम होता है। और तबीयत कैसी है? तबीयत अल्लाह की शुक्र है, बस थोड़ा हम घर में थोड़ी पहुँच गए हैं जहाँ मैंने आके एंड करना था। और मेरा व्लॉग तो वैसे बहुत पहले एंड हो गया था, लेकिन एंड अब होगा क्योंकि रुखसाना आप के साथ मौजूद हूँ। और बहुत खूबसूरत सी पर्सनैलिटी, और जो स्पेशली जो एपिसोड आप देखोगे अभी इंशाल्लाह मुजरिम कौन में, जिसमें गवर्नर सिंह के नाम पर वो लड़का बुलाता था कि जब को जॉब्स देंगे, वो इन्हीं का सारा कारनामा था। और उन्होंने हम लोगों ने सबने मिलके, कौन कौन इन्वॉल्व थे आप इसमें? इसमें एक लड़का है मेमन, वो कोमल को और लड़कियों को तो करता ही था। जब कोमल के पास बारी आई तो कोमल ने मुझे सैटरडे को रात में मुझे फ़ोन किया और मुझे आमिर ने बताया कि आप ही ये इस तरह से इनका केस है, वो ज़रा प्लीज़ आप देख लें। बेचारी घबराई हुई थी, उसका फिर मेरे पास वो आया, मैसेज आया कि आप ही इस तरह से प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। अच्छा, अब उसमें ये हुआ, जब हमने मालूम किया तो मैंने उसकी जो डोमेन 2 जगह वो कह रहा था, ईस्ट में भी, ईस्ट में तो वो लड़की रहती है कोमल, और ये साउथ में, मतलब ये है लड़का जाहिर कर रहा था कि साउथ में रहता है। ठीक है, बट कोई क्लियर बात नहीं हो रही थी। अच्छा वो क्या करता था, थोड़ा सा बता दें क्योंकि प्रोग्राम में तो लोग देख ही लेंगे। बेसिकली वो करता क्या था? बस यही था कि वो गवर्नर साहब के नाम पे वो लड़कियों से सीवी मंगवाता था कि फलानी जगह आ जाओ, फलानी जगह मिल लो मुझसे, और सीवी जो है वो अपना क्या कहते हैं मुझे दे दो, तो मैं गवर्नर हाउस में अच्छी जॉब दिलवा दूंगा। अच्छा, वो क्या गवर्नर साहब से कोई इन टच था? जी, उसने बताया कि वो वहाँ पर जो था वो अपना हेल्पर था। अच्छा, जो सामान रखते हैं वो है ना, उस तरीके से। लेकिन उसकी चालाकी आप देखें कि उसके दिमाग में कैसे आया कि वो मतलब ये कि गवर्नर साहब के नंबर से वो लड़कियों को करता था, और वहाँ से जब सीवी वो ले लेता था और अपनी हविस की आग को बुझा लेता था, तो वहाँ से लिखा हुआ आता था गवर्नर साहब के मोबाइल से डन। अच्छा, ये कैसे आता था? ये जो टेक्निक है, गवर्नर साहब का नंबर कैसे यूज हो सकता था? वो उसके पास उस नंबर था, व्हाट्सएप नंबर था, और उससे ही वो डन लिखा हुआ आता था। तो यकीनन लड़कियां जो थी वो बेवकूफ़ बन गई थी। अब इस लड़की ने जो ये है ना, ये अच्छा, वो लड़के ने ये भी जाहिर किया कि दरख्शा थाने में क्या कहते हैं, उसकी माँ जो है वो SHO है। अच्छा, कि मैं मुझसे जब जिक्र किया, मैं तो सारे थाने में जानती हूँ, तो मैंने कहा वहाँ तो इरफान है, वहाँ तो उनके डैडी तो नहीं है वालदा के, और सदर में उनकी बहन है SP। अच्छा, अब ये जब केस इंशाल्लाह आप सॉल्व हो गया, मतलब पकड़ा गया है, लेकिन गवर्नर साहब तक ये बात पहुंची है कि उनके नाम पर उनके अंदर जो मुलाजिम काम करते हैं वो आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका गलत नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी जितने बड़े इदारे हैं और उनके नीचे जो काम करने वाले हैं, तो प्लीज़ इससे ये सबक मिला है कि पता नहीं कितने लोग लड़कियों को इस बहाने, और आए दिन हम देखते हैं कि जॉब के बहाने वो उनको वो दिखाते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र था कि हमारे कहने में आ गई। इस लड़की को मैंने बहुत समझाया, आते हुए ज़रा झिझक रही थी। मैंने कहा बेटा आपके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके तवज्जुह से बहुत सारी लड़कियां जिंदगी बच जाएगी। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने बगैर किसी चू चरा के, जैसे ही मैंने पूछा कि आपने गवर्नर साहब के नाम पे कितनी लड़कियों को, तो उसने 8 सीधे 8 लड़कियां बताई, मतलब 8 लड़कियों को उसने अपनी हविस की निशाना चढ़ा दिया। जी हाँ, तो ये मैं बस यही कहूँगी कि भाई इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें, और जितने वर्कर होते हैं नीचे वाले वो उनका CDR या जो भी कुछ है एवरी मंथ चेक करें, ताकि खुदा ना खास्ता इस तरह, क्योंकि बड़े बड़े जो इदारे हैं, लोग हैं, उनके नाम पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ों को, उनकी कुर्सियों को, उनकी पोस्ट को इस्तेमाल करके लड़कियों को इस्तेमाल कर लेते हैं। और लड़कियों को भी मैं ये तंबी करूँगी कि ये देखिए, ये भी तो लड़की थी ना। आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ होने के बावजूद क्या उनके इदारे इतने मोहताज हो गए कि जी CVs पे ले आओ, फलानी जगह ले आओ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
मैंने दोनों साइड पे, हाँ। साउथ में भी और यहाँ पर भी, साउथ में और ईस्ट में दोनों जगह मैंने उनसे कांटेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारों ने मेरा हाथ थामा और हमेशा की तरह हमेशा की तरह क्योंकि हमने इनके साथ बहुत सारे हाँ, काम पहले भी किए। खैर हमेशा बाकी की की तरह। डिटेल आप मुस्लिम कॉर्न में देखेंगे क्योंकि हम अभी रिकॉर्डिंग आप ही के घर करने के लिए आए। ये एक वो प्रोग्राम था जो ऑलरेडी 2-3 दिन पहले हुआ था, लेकिन इसके लिंक्स रहते थे। अब लिंक्स में अब प्रॉपरली स्टोरी किस तरह से वो पहुंची इन तक और किस तरह से आप तक वो आएगी वो इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाएंगे। लेकिन लड़कियां प्लीज़ खुदा के लिए हाँ ये ज़रा एहतियात करें। अब देखिए इस लड़की ने भी जुर्रतमंदाना, डर रही थी ये भी, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, ये नहीं पता कि किस उस पे क्यों जाना फैमिली से भी चाहिए। डरती है कि जी फैमिली हाँ, क्या कि बोलेगी, कहीं ऐसा ना हो। ये हम लोग का नाम लेकिन खराब हो देखिए, जाएगा। इस बच्ची की वजह से कितनी जाने, कितनी लड़कियों की इज्जतें बचेंगी और इसको भी तंबी हो गई कि आइंदा वो इस तरह का कोई काम चले जी हम नहीं यहाँ से जा रहे थे तो अगले खुदा हाफिज। अब बाकी की अल्लाह रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, ये आप लोगों को पता चल गई होगी। इसको यहीं से हम लोग ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। बाकी इंशाल्लाह ये फ्राइडे को प्रोग्राम चलेगा, प्रोमोज उसका जैसे अपलोड होता है आप लोग देख लेंगे। और ये एक अच्छी कार्रवाई थी जिसकी ब्रेकिंग भी हमारे CG21 पे चली थी। अब बाकी की तफसील आपको वहाँ मिलेगी मुस्लिम कॉर्न में। तो इसके साथ मुझे और आप ही को भी जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जहमत नहीं